नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों में लगातार बढ़ोतरी होती आई है। विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल द्वारा वार्ड 33 में रावतों की टेकरी, चिश्ती नगर मस्जिद के पास खानपुरा रोड, सुभाष नगर अजमेर में 12 लाख की लागत राशि से सीसी सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों में लगातार बढ़ोतरी होती आई है। विकास कार्यों में गति प्रदान करते हुए अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता बघेल द्वारा वार्ड 33 में रावतों की टेकरी, चिश्ती नगर मस्जिद के पास खानपुरा रोड, सुभाष नगर अजमेर में 12 लाख की लागत राशि से सीसी सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, जहां विधायक अनीता बघेल ने बताया कि चिश्ती नगर मस्जिद के पास का रास्ता काफी समय से कच्चा था। विधानसभा चुनावों में लोगों ने कहा कि इस सड़क का निर्माण करवाया जाए, जिस पर विधायक बनने के पश्चात 12 लाख की लागत राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत पहली बार इस क्षेत्र में सड़क बनने जा रही है। क्षेत्रवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लोगों ने सड़क की अपनी समस्या जाहिर की, जिसका अब समाधान होने जा रहा है, जिसके तहत इस क्षेत्र में 12 लाख की लागत राशि से सीसी सड़क निर्माण करवाया जाएगा, जो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए सुविधाजनक होगा। आज हमारे ये 33 नंबर वार्ड में रावतों की टेकरी जो चिश्ती नगर की ओर जा रही है सड़क, ये वर्षों से कच्चा मार्ग था। पहले किसी ने अवगत नहीं कराया था। हमारे पुष्पा जी द्वारा विधानसभा चुनाव में लोगों ने इनको कहा कि हमारी सड़क बनाई जाए, तो उस आधार पर विधायक बनने के बाद 12 लाख रुपए मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और अब ये सड़क पहली बार इस क्षेत्र में बनने जा रही है। मैं क्षेत्रवासियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जो समस्या थी उसको हमारे ध्यान में लाए हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और आज उसका समाधान होने जा रहा है। 12 लाख रुपए विधायक कोष से बहुत ही सुंदर और अच्छी सीसी कंक्रीट की सड़क बनकर के तैयार होगी, जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सुविधा। अजमेर शहर के बीचों बीच कायस्थ मोहल्ले में 16वीं शताब्दी में स्थापित बिजासन माता का थान आस्था का बड़ा केंद्र है। बिजासन माता मंदिर नवरात्रा के दिनों में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। नवरात्रा पर बिजासन माता का मेला होता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बिजासन माता की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और माता को भोग लगाया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। अजमेर शहर के बीचों बीच कायस्थ मोहल्ले में 16वीं शताब्दी में स्थापित बिजासन माता का थान आस्था का बड़ा केंद्र है। बिजासन माता मंदिर नवरात्रों के दिनों में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। नवरात्रा पर बिजासन माता का मेला होता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बिजासन माता की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और माता को भोग लगाया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर फूल बंगले की लॉटरी निकालती है, और जिसमें लॉटरी विजेता के बंगले को पंचों द्वारा सजाया जाता है। मंदिर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिजासन माता का मंदिर 16वीं शताब्दी का है। शुरुआती दौर में कायस्थ और ब्राह्मण समाज के लोग ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य जाति और समाज के लोग भी बिजासन माता के थान पर आने लगे। 16वीं शताब्दी से ही बिजासन माता का मेला यहाँ लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है और ना ही कोई मूर्ति है। यहाँ बिजासन माता को 7 बहनों के रूप में माना जाता है। इन 7 बहनों के प्रतीक के रूप में यहाँ 7 खम्भे हैं, जिस पर श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं और 7 खम्भों को भोग अर्पित करते हैं। बताया कि मंदिर की मान्यता है कि यहाँ बीमार बच्चों को मंदिर पर चढ़े हुए जल को पिलाने और लच्छा बांधने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा लकवाग्रस्त रोगियों को भी यहाँ शाम के वक्त आरती में लाने और यहाँ का जल पिलाने से काफ़ी राहत मिलती है। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माई साती के दिन माता की विशेष कृपा अपने भक्तों पर रहती है। लोग घरों से एक लोटा जल और घर पर बने लापसी चावल बनाकर लाते हैं और माता को अर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि माता की थान से उतरा हुआ लच्छा बहुत ही चमत्कारी है। माता के थान पर लगाकर धारण करने से शारीरिक मानसिक व्याधियां दूर होती हैं।
आज जिस प्रकार नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में 9 दिन तक यहाँ पर विजयासन माता कायस्थ मोहल्ले में है। यहाँ पर समस्त चित्रांश बंधु, उसके अलावा कई लोग यहाँ पर भक्तगण आते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर विजयासन माता के दरबार में जो जब आया है उसकी यह मान्यता पूरी हुई है। विजयासन माता पे जिस प्रकार से फूल बंगला की एक लॉटरी निकला करती है और उस लॉटरी के अकॉर्डिंग जिसका भी निकलता है उसको हम लोग ये यहाँ की जो पंचायत के लोग हैं उस बंगले को सजाते हैं सुंदर सा। और आज जो 5वां दिन का आज का दिन जो बंगला बनता है वो पंचायत की तरफ से सजाया जाता है और पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर, और आए दिन यहाँ पर भजन होते हैं, सभी लोग साथ में भजन करते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। हर चैत्र के नवरात्र में समाज बंधुओं के सहयोग से पंचायती फूल बंगला आयोजित किया जाता है, जो बहुत वर्षों से लगभग 500 वर्ष पहले से पूर्व में चला आ रहा है। हमारे जो बुजुर्ग लोग करते आए हैं उसी को हम इन परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। ये माता सभी बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पूजा अर्चना करके इसका जो पानी का खून होता है पिलाया जाता है और लच्छा चढ़ाया जाता है, वो लच्छा बांधा जाता है जिससे जल्दी स्वस्थ होता है आदमी। और यहाँ ये लगभग मुगल काल से यहाँ पे माता जी विराजमान है। एक बार अकबर जो थे बादशाह, उनके भी घर में कोई बीमार हो गया था, उनके यहाँ कार्यरत हमारे समाज बंधुओं ने बताया कि आप यहाँ लाके अपने उसको यहाँ लिटाए और यहाँ का खोलन पिलाए। उन्होंने ऐसा ही किया और यहाँ लाके उसके खोलन और ये लच्छा बांधा, वो तुरंत स्वस्थ हुआ। उनके इस तरह से करने से उनको यहाँ विश्वास हुआ और उन्होंने यहाँ पे ये मार्बल लगवाया। जो 12 दरी पे मार्बल लग रहा है वही मार्बल यहाँ पे माता जी के साथ लग रहा है। और ये हम लगभग 500 साल से बराबर बुजुर्गों के उसको चलाया आता है। माता जी का बहुत बड़ा मातम्य है, हम ही नहीं सर समाज। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. नेशनल कोऑर्डिनेस काउंसिल ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 में पेंशन संशोधित कानून के विरोध में केंद्रीय सरकार पेंशन एसोसिएशन राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा अजमेर दक्षिण क्षेत्र में पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 में पेंशन संशोधित कानून के विरोध में केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा अजमेर दक्षिण क्षेत्र में पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान के कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डीनकरा मामले के ऐतिहासिक निर्णय के आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके तहत समान पेंशन भोगियों की वर्गीकरण करने का कोई भी प्रयास कृत्रिम कट ऑफ तिथि द्वारा और इस प्रकार पेंशन भोगियों के एक वर्ग को लाभ से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पेंशनर्स को 2 वर्गों में बांट दिया है, जिसमें पेंशनर्स एक्ट लागू होने से पूर्व के पेंशनर्स व एक्ट लागू होने के बाद के पेंशनर्स, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस तरह के विधेयक
को पारित कर संविधान का धारा का स्पष्ट उल्लंघन किया और साथ ही पेंशनर्स के हितों का हनन किया है। यह कोई दान नहीं है, यह तो 30 से 40 साल के सेवा का प्रतिफल है। सरकार हमें मुफ्त में नहीं दे रही है, जिसके बावजूद सरकार ने इस तरह विरोधाभासी विधेयक को पारित कर पेंशनर्स के हितों के साथ कुठाराघात किया है, जिसके चलते केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज 3 अप्रैल को केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन एनसीसी की नई दिल्ली के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 में के भाग 4 में पेंशनर्स से संबंधित संशोधन के बारे में जो किया गया है उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन किया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय समय समय पर आए हैं, पहला 18/12/1972 का जो DS नकारा बनाम भारत संघ के फैसले में जो पेंशनर्स के हित में कि हमारा ये पेंशन एक अधिकार है, उसको इन्होंने संशोधित कर दिया है। उसके अलावा 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको भी इन्होंने नहीं माना और इन्होंने पेंशन को 2 वर्गों में बांट दिया है। एक तो जिस दिन वेतन आयोग लागू होगा उसके पहले वाले पेंशनर्स और उसके बाद वाले पेंशनर, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का विधेयक पारित करके संविधान की धारा 14 का स्पष्ट उल्लंघन किया है और हमारे पेंशनर्स के हितों को, जो हमारा अधिकार है, ये कोई सरकार का दान नहीं है। हमारे 30-40 वर्षों के सेवा का ये प्रतिफल है, जिसको सरकार हमें जो मुफ्त में नहीं दे रही है। फिर भी इन्होंने जो ये इस प्रकार का विरोधाभासी विधेयक पास करके हमारे पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात किया है, जिसके विरोध में हम ये प्रदर्शन किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर हमारी मांगें मान ली जाती है तो ये हमारा एक प्रथम चरण है विरोध का। अगर यदि नहीं मानते हैं तो हमें एक अखिल भारतीय स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और जिसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत बुधवार को महोत्सव के आकर्षक प्रसिद्ध घोड़े की सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान रत्न आभूषणों से श्रृंगारित भगवान वेणुगोपाल ने घोड़े के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत बुधवार महोत्सव की आकर्षक प्रसिद्ध घोड़े की सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान रत्न आभूषणों से श्रृंगारित भगवान वेणुगोपाल ने घोड़े के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा करती हुई सवारी वापस मंदिर पहुंचने पर परकाल लीला का मंचन किया गया तथा जमकर आतिशबाजी की गई। सवारी के दर्शन के साथ साथ परकाल लीला व आतिशबाजी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। जहां जानकारी देते हुए पुराना रंगजी का मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि पुराने समय में दक्षिण भारत में अलवार चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वो रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करते थे, परंतु कुछ समय बाद उनके साम्राज्य में धन की कमी हुई तो तत्पश्चात वे जंगल की ओर लौटे। वहाँ कंदमूल ब्राह्मणों को खिलाकर फिर स्वयं खाते। ऐसे में जंगल के कंदमूल भी खत्म होने लग गए। बाद में राजा ने राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया, जहां वे राहगीर को लूट ब्राह्मणों को भोजन करवाते और फिर स्वयं खाते। राहगीरों ने उस रास्ते से आना बंद कर दिया, जिस पर भगवान ने 16 श्रृंगार कर राहगीर बन राजा को दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। पुराने रंगजी का मंदिर कहलाता है और आज हमारे प्रकाल लीला हुई है। भगवान घोड़े पे सवार होकर नगर भ्रमण किया है और ये एक प्रकाल लीला है। जो भगवान हमारे एक अलवार थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे साउथ में। वहाँ उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद स्वयं भोजन करूंगा। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। एक समय आया उनका खजाना खाली हो गया। खजाना खाली होने के बाद में उन्होंने अपने गहने जितने भी जो ऑर्नामेंट वगैरह थे वो बेचे। फिर भी 1000 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन नहीं करा पाते। इस प्रकार उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया
और जंगल में निकल गए। जंगल में फल फ्रूट पहले ब्राह्मणों को खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते। इस प्रकार उनका कुछ दिन चला और फिर उसके पश्चात फल फ्रूट कंदमूल भी खत्म हो गए। अब अनुचर भी थे उनके साथ, ब्राह्मण भी थे, उनको भोजन कराना था। अब भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने अब क्या करें, तो उधर से जो भी राहगीर गुजरता उसको लूटना चालू किया। लूटते लूटते फिर सबको एक मालूम हो गया कि भाई उस जंगल के रास्ते में वो डाकू है, आएगा वो लूटता है। तो उधर से राहगीरों ने निकलना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो फिर भूखे मरने की नौबत आ गई। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी रुक्मणी और सत्यभामा जी के सभी गहने निकाले उन्हें, रात को सभी गहने धारण किए, 16 श्रृंगार किया उन्होंने और इस प्रकार वो जंगल में गए। उन्हें देखते ही अनुचर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई आज तो बड़ा सेठ आया है, उसे खूब लूटेंगे और लूटने के बाद अभी 2, 4, 6 महीने अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और स्वयं भोजन करेंगे। खबरों के सफर में सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।